तो हेलो बच्चों, मैं अमित मिश्रा फ्रॉम के कोचिंग आपका फिर से स्वागत करता हूं अनदर वीडियो ऑफ मोशन। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ये जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी, स्पीड, डिफरेंस क्या होते हैं इन दोनों के बीच में, ये सारी चीजें हम लोगों ने पार्ट वाइज पढ़ ली। ठीक है। अच्छा, आज पढ़ना क्या है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग को पढ़ना है एक्सेलरेशन का जो न्यूमेरिकल बचा था वो कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन के हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने हैं, साथ में हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और उसके बाद इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला मोशन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और मोशन का चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट होगा केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जैसा कि मैंने लिख दिया है आप ध्यान दीजिएगा। ड्राइवर, लेकिन क्वेश्चन लिखने से पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है ड्राइवर। जैसा कि स्टार्ट करने से पहले हरदम क्या कीजिए, न्यूमेरिकल्स को पढ़िए और न्यूमेरिकल्स में दिया क्या है, इसके लिए फार्मूला क्या लगाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी। क्या कह रहा है, कह रहा है एक गाड़ी चल रही होगी तभी ना उसने ब्रेक लगाया। कह रहा है एक ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और उसकी स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर से कम करके कितना कर दिया, 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। कितने टाइम लिया, इन 5 सेकंड में। ये जो स्पीड कम हुई ना, कितने समय में हुई, इन 5 सेकंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो पहली बात है, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन होता भी है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है कि एक्सेलरेशन है कि भी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी में चेंज, और जहां पे वेलोसिटी में चेंज होता है वहां पे एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो यहां पे देखेंगे तो एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि यहां पे वेलोसिटी में क्या हुआ है, चेंज आया है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटे में जितनी वेलोसिटी आपकी चेंज होती है ना, जितनी भी वेलोसिटी आपकी चेंज आती है वही आपका कहलाता है एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ध्यान से देखना, बस वही कहना है। आपका एक्सेलरेशन फार्मूला पता है, बस वही फार्मूला लिखिए पहले। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू भैया क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब इन दौरान जो टाइम टेकन है, होल टाइम नहीं कर रहा है कि वेलोसिटी के दौरान जो चेंज हुआ वेलोसिटी उसके दौरान कितना समय लगा है, वो ध्यान देने वाली बात है। तो हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं किससे, v से दिखाते हैं। ठीक है, ये एरो किसको दिखाता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले पार्ट के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक में जो दिया, जो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और पहले पार्ट के वीडियो को देख कर आइए। चलिए, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है ये भी बता चुका हूं मैं। तो फाइनल मतलब लास्ट वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो पहले वाली वेलोसिटी थी, और इन दौरान जो समय लगा, टाइम टेकन मतलब कितना समय हुआ वो ज्यादा। तो याद रखिएगा, टाइम टेकन को दिखाते हैं टी से बस। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। ध्यान दो, यहां देखो क्या कर रहा है, ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब गाड़ी कितनी थी स्पीड, जब उसने देखा, जब ऑब्जर्व किया गया तो गाड़ी की स्पीड कितनी थी उस समय, 80 किलोमीटर आवर। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब लास्ट वाली। तो इनिशियल जब उसने देखा, क्योंकि गाड़ी की जब स्पीड उसने ध्यान दिया पहले तो कितनी थी, पहले वाले कितनी स्पीड थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी। चलिए लिख लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाद में कितनी हो गई, जब ब्रेक लगा दिया तो बाद में कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। बाद में उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा इन दोनों के टाइम में जो ये चेंज हुआ ना, इसका समय कितना लगा, 5 सेकंड लगा। कितना लगा टाइम, 5 सेकंड लगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है
कि समय टाइम जो है वो किसमें है, सेकंड में है, और बाकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किसमें है, आवर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी वेलोसिटी को जो है एक अमरदम बोलते हैं, याद रखिएगा। सिर्फ यहां ही नहीं, आप कहीं भी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्शन करें, या आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जब यूनिट जब सेम आ जाती है ना, लेंथ की बात कर दिया, टाइम की बात कर दिए, अगर दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए याद करिए, याद रखिएगा कि इन दोनों के यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे आवर की बात कर रहा है, यहाँ पे सेकंड की बात कर रहा है, तो इसको भी क्या कर दीजिए, सेकंड में चेंज कर दीजिए। ध्यान से दीजिए कैसे करते हैं। ये 80 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, अब ये 80 किलोमीटर पर सेकंड रहेगा तो बहुत ज्यादा लगता है ना, डिफरेंट लगता है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, 80 इंटू, भाई किलोमीटर क्या है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर यही है ना। आप क्या करेंगे, 80 इंटू किलोमीटर में चेंज करेंगे मीटर, तो 1000 हो जाएगा अपॉन। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको अलग कर रहा हूं, यहाँ पे अलग कर रहा हूं, ये अलग चीज है, आपका रफ है। और यहाँ पे देखिए ये आवर जो है ये हो जाएगा 60 इंटू 60 हो जाएगा भाई, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, आप जीरो से जीरो गया, ये 2 जीरो कट गए। अब इसको काटा पीटी करिए ध्यान से, तो कितना आएगा, इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करके पॉइंट पे लेकर आते हैं। या चलिए पॉइंट नहीं लेकर आते हैं, ऐसे जल्दी करते हैं। तो देखिए 2 से काटिए, कितना आ जाएगा 3, 2 से इसको काटिए 3, इसको काटिए 40, फिर इसको काटिए 3, इसको काटिए 20, है कि नहीं। अब ये कितना आ जाएगा 200 अपॉन 9। अभी तो कटने वाली स्थिति नहीं लग रहा है, तो छोड़ रहने दो, 200 मीटर पर सेकंड ये लिख लेते हैं। चलो यहाँ क्या है, 200 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट वाले को, क्योंकि वो भी तो मीटर पर सेकंड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समय वाला सेकंड में था। चलिए वो कितना था, 60 था, 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ 60 इंटू 1000 ऑन 60 इंटू 60, तो ये 60 ये 60, दूसरी 60 को 100 आ गया, और ये जीरो गया, हो बचा 100 अपॉन 6, और इसको काटेंगे और तो 50 अपॉन कितना जाएगा 3, सॉरी 50 अपॉन कितना जाएगा, इसे काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखिए आपका हो जाएगा दोनों 6। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये है आपका कौन सा वेलोसिटी है, ये है आपका फाइनल इनिशियल। वहां देख लीजिए मैंने यही तो चेंज किया है, ठीक है। अब यही तो वहां पे पुट करना है, तो चलिए पुट करते हैं। तो ध्यान दीजिए पहले कौन है, एक फाइनल वाला है, तो फाइनल को पुट कीजिए 50 अपॉन 3 माइनस क्या है इनिशियल, कितना था 200 अपॉन 9 अपॉन 5 सेकेंड। भाई यही था ना आपका एस्केलेरेशन चल रहा है, ये अलग टर्म है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब ध्यान से देख लो, अगर लिखना चाहो उसको देख लो, ठीक है। कैलकुलेशन करते समय फिर से इसको देख लेना वीडियो। चलिए अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन, अब ध्यान इन दोनों को क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। कैसे, एलसीएम लेंगे भैया, अगर 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दो 9 और 3 का एलसीएम लोगे तो 9 ही आएगा। ये देखो आया 3 जा 9। चलो तो याद रखिएगा, मैं इसी चीज को इधर कर रहा हूँ, एक्चुअली इधर करता हूँ। देखो 9, और ये देखिए 3 से 9 को डिवाइड कीजिए, कितना आया 3, और 50 से 3 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 150, ठीक है ना। 5 3 15, और ये 0 था, 0 लिख दिया, ठीक है। माइनस है माइनस लिख दीजिए, 9 से 9 गया 1 से 200 आया अपॉन 5 आया, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात ये है, आप ये वाला तो जानते होंगे, a अपॉन बी सी अपॉन बी, ये इससे जिसका इससे मल्टीप्लाई है कि नहीं। तो वैसे इसके नीचे तो कुछ नहीं, टाइम के नीचे तो 1 होगा, तो ये जाएगा इससे, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, कि क्या करने वाले हैं, इसका मल्टीप्लाई। तो ध्यान दीजिएगा, अब 200 में से 150 गया तो कितना बचा, -50, बहुत सही, -50 बचा। अब 5 इंटू 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 बचेगा भाई, 45 बचेगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 45 को 50 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर चाहे तो सिंपल सा 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, ये 10 और ये आपका 9, और 9 से 10 को डिवाइड कीजिए 1.1 समथिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यही आपका क्या होगा आंसर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस है, माइनस के क्या लिखा, सॉरी ये ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन लिए थी ये आपका था मीटर पर सेकेंड था, और नीचे था सेकेंड, ठीक है।
और मीटर पर सेकंड जो एक्सेलरेशन ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और यूनिट जरूर लिखिए वरना नंबर कटेंगे, टीचर नंबर काटेंगे स्कूल में आपका। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ एस आपका रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मैंने बता चुका हूं, इससे प्रीवियस वाले वीडियो पार्ट में बताया था कि जब एक्सेलरेशन क्या होने लगे, घटने लगे। क्या हो रहा है भाई, ब्रेक अप्लाई हुआ है, 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर गया है, और ब्रेक अप्लाई होने में जब एक्सेलरेशन घटता है तो वो क्या है, रिटार्डेशन हुआ। और रिटार्डेशन दिखा रहा है कि भाई क्या हो रहा है, स्पीड लो हो रही है, हर एक सेकंड में एक सेकंड आपकी स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, चलिए आगे। मुझे लगता है आपको ये न्यूमेरिकल तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे ताकि एक्सेलरेशन आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है आपको जो है पहला वाला क्वेश्चन तो अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखना है तो मोशन के प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मोशन का थर्ड पार्ट दिखेगा, तो आपको फोर्थ वाला पार्ट दिखेगा, तो आपको नेक्स्ट वाला भी समझ आ जाएगा। बस पूरे सीरीज देखेंगे ना यार, तो आपको मोशन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए और प्रीवियस वीडियो पे जाकर उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ाया जाता है। तो अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक, and in 10 minutes while moving with uniform acceleration calculate the acceleration of the bus। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और प्लीज यार वीडियो को स्किप मत किया करो यार, दिल टूट जाता है, दिमाग खराब हो जाता है यार, पूरा देखो ना भाई। ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से। Bus start from rest and attain a velocity of 36 km per hour in 10 minutes while moving with uniform acceleration calculate the acceleration of the bus। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। सिंपल सी बात, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या दिया है आपको। सबसे पहले यही देखिए कि क्या क्या दिया है, उसको लिखिए, और उसके बाद फार्मूला क्या है उसके लिए वो लिखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब बस जो स्टार्ट हुआ था और ये वेलोसिटी थी भाई, कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0। क्यों, क्योंकि भाई जब हमने ऑब्जर्व किया तो उस गाड़ी की जो स्पीड थी कुछ नहीं थी, क्योंकि वो रुका हुआ था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। ध्यान दीजिए कि अगर वहां पर रेस्ट ऐसे लिख दिया है और मैं भाई कह रहा है ऑब्जर्व करने के लिए कहा, तभी ना कह रहा है रेस्ट है, तो जो स्टार्टिंग में अगर रेस्ट कह देता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर कहता है कि गाड़ी तेज चल रही थी और बाद में रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। भाई 0 रखे तो किस में यूनिट में रखें, इसका वाला फाइनल वाले का कितना है, फाइनल वाले का भाई आया है एंड अटेन्ड वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, इसलिए इसी का रख देते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान दो, इन 10 मिनट ये जो चेंज हुई स्पीड ना, वो कितना समय लगा है, ये चेंज हुई स्पीड ना इसमें लगा है 10 मिनट। कितना लगा है, 10 मिनट। कितना लग गया, 10 मिनट। ठीक है, अब आपको उसी हिसाब से करना है। तो ध्यान दो, यूनिट अभी भी सेम नहीं है, यहाँ पे आवर, यहाँ पे मिनट, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं अभी हमने क्या किया था, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, किलोमीटर पर आवर को। अब करते हैं मिनट वाले को चेंज करते हैं, आवर में चेंज करते हैं। एक उसका भी करके दिखा दें आपको। तो 1 आवर इज इक्वल टू अगर होता है 60 मिनट, यही होता है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर हो जाएगा। भाई यही हो जाएगा ना, आप ये सब तो पढ़ चुके हो क्लास 5 में यूनिट वाले चैप्टर में कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ऐसे तो वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। तो बस वही करना है आपको। अब आपको 10 मिनट में चेंज करना है, तो 10 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 मिनट इधर और इधर भी 10 करेंगे तो 10/60, और ये आ जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी आवर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/6 आवर, 1/6 आवर। ठीक है, और यही हो गया आपको चेंज हो गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर चेंज हो गया। अब बस एक्सेलरेशन फार्मूला आप जानते हैं, जैसा कि आप बहुत तेज हैं, है कि नहीं, बहुत तेज होने के कारण आपको ये फार्मूला तो पता ही होगा। और ये फार्मूला क्या कहता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। फाइनल कितना 36, इनिशियल कितना 0, और टाइम कितना लगा 1/6, और ये क्या हो गया 36 में से जाएगा भाई कितना बचेगा, आ जाएगा 36 और अपॉन 1/6,
और ध्यान देने वाली बात है, अभी मैंने बताया a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ये जाएगा इससे, ये जाएगा इससे, ये दोनों तो 3 अपॉन फ्रैक्शन में, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लीजिए, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई, है कि नहीं? तो यहाँ हो जाएगा 36 into 6 और ये निकालना है एक्सक्लेशन। तो 36 का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, कितना 6 is 36 with 3 कैरी और 6 3 18, ठीक है? और 18 और 3 कितना हो जाता है 21 और ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सप्रेशन का यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है? तो इतनी तेजी से एक्सेलरेट कर किए हो आप कि आप जो है 0 से तुरंत 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पा गए। कितनी 10 मिनट में इतनी स्पीड थी आपकी, मतलब स्पीड में चेंजेस हुए इतनी, समझ गए? याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब। तो चलिए, मुझे लगता है आपको न्यूमेरिकल्स तो आ गए होंगे, ठीक है? एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल तो समझ आ गए। अब चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो चलिए अब उनकी बात करते हैं, उनको समझ लेते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले तो वैसे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आएगा जो पहला पॉइंट आता है वो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है? तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। असल में यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाएगा क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपकी वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को या स्पीड को। डिस्टेंस मतलब है डिस्प्लेसमेंट, कुछ ऐसे ही लेकर चलेंगे, ठीक है? हम एक सा मान के चलेंगे या पार्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा कुछ ऐसा खास यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, यहाँ पे काम एक चीज आने वाली है आपको, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये सब काम आने वाली है। और मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को पूरा नहीं बताने वाला, हाँ आपको समझा के चलूंगा, लेकिन अगर आपको उसके डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स भी लिखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारे मोशन के सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ना क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो ध्यान दे दीजिएगा। एक बार क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम फिक्स पॉइंट चेंज विद टाइम। कह रहा है कि किसी फिक्स पॉइंट से जो उसकी बॉडी में जो चेंजेस होंगे ना उसको दिखाया जाएगा। अच्छा, किसके साथ? समय के रिस्पेक्ट में। हरदम याद रखिए, कहता है हरदम कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करने वाला है। और क्या कह रहा है, डिस्टेंस प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है? तो डिस्टेंस को हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस। तो ध्यान दीजिएगा भैया, वो कौन सा एक्सिस है? ये आपका वाई एक्सिस है, दिखाता है नीचे वाला एक्स एक्सिस को दिखाता है, ठीक है? तो यही होगा आपका जो दिखाएगा टाइम को, और ये वाला दिखाएगा किसको? डिस्टेंस को। ये वाला हम दिखाएंगे डिस्टेंस को दिखाएंगे, और ये वाला दिखाएंगे किसको? टाइम को दिखाएंगे भाई। यहाँ पे टाइम बदलेगा, वक्त से ऐसे बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या बढ़ेगा? डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसी चीज को डिस्कस करना है हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो उनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये आपको बताना चाह रहे थे कि क्या क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं, वो चीजें समझ लीजिए आप, ठीक है? तो पहला जो आपका है पॉइंट वो ध्यान दीजिए। हाँ, तो पहला आपका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मतलब रेस्ट, मतलब रुकी हुई, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अब चलेंगे स्टेशनरी बॉडी के बारे में बात करेंगे। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे इसके लिए, स्टेशनरी बॉडी के लिए। चलिए तो देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्टेशनरी बॉडी के बारे में बात करते हैं। स्टेशनरी बॉडी कैसे, ध्यान दो, कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्टेशनरी बॉडी जो ये है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब देखो स्टेशनरी बॉडी मतलब मैंने बताया रेस्ट में, मतलब अपने पोजीशन को क्या करे, बदले ही ना। समय बीतता जाए, टाइम बीतता जाए, लेकिन बॉडी अपने पोजीशन को क्या करे, बदले ही ना। तो उसको बोलेंगे क्या, स्टेशनरी बॉडी। अब ध्यान दो, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कि कोई बॉडी स्टेशनरी है तो क्या मतलब क्या दिखाती है वो, ठीक है? अब ध्यान दो, चलिए ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, जब देखो अब ये क्या है, मान लीजिए ये मीटर में है, ये क्या लिखे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस इन मीटर। मैंने बोला वाई एक्सिस जो है, ये वाई एक्सिस जो है आपका दिखाएगा डिस्टेंस को, और जो ये एक्स एक्सिस है ना आपका, ये दिखाएगा आपके टाइम को। तो ये वाई एक्सिस में देखिएगा, ये किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस को। यहाँ पे 0 मीटर, ऊपर गया 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो मीटर पर डिस्टेंस बढ़ रहा है। इधर बढ़ते जा रहे हैं जब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, तो इधर बढ़ते हैं तो टाइम बढ़ता है, इधर बढ़ते हैं डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है? जैसे, और इधर बढ़ते हैं तो दोनों बढ़ता रहता है। अब ध्यान दो कैसे, अब देखो ये 4 मीटर पे एक स्ट्रेट लाइन गई है, क्या ये ऊपर जा रही है लाइन, ध्यान दो।
अगर यही ऊपर लाइन जाती तो डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन क्या ये ऊपर जा रही है? नहीं, ये कैसे जा रही है? स्ट्रेट जा रही है। मतलब ये लाइन जो है ये इसी 4 मीटर पे आकर क्या हो गई? रुक गई है। समय बढ़ रहा है, देखो समय तो बढ़ रहा है भाई, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, 6 सेकंड, 7 सेकंड, लेकिन क्या ये 5 वाले को टच कर पा रहा है? क्या ऊपर 6 वाला होगा 6 वाले को टच कर पाएगा? नहीं। ये कैसे जा रहा है? 4 मीटर पे ये ब्लैक वाली लाइन ध्यान दे रहे हो, यही 4 मीटर पे क्या होती जा रही है? स्ट्रेट जाती जा रही है। मतलब गाड़ी क्या हो रही है कि आपके घर मान लो जैसे यहाँ पे स्टार्ट करा होगा चलना, लेकिन कुछ देर बाद देखा 4 मीटर पे, जब मतलब ध्यान दिया होगा 4 मीटर पे था, तो वो समय बीतता जा रहा है, लेकिन वो 4 मीटर से क्या हो रहा है? बढ़ ही नहीं रहा है। तो ध्यान दो, जब 4 मीटर पे आके वो रुका हुआ है, कब से वहीं पे रुका है उसी पोजीशन पे, और समय बदल रहा हो, तो ये बॉडी जो होगी कैसी कहलाएगी? बॉडी स्टेशनरी बॉडी कहलाएगी। कैसी बॉडी कहलाएगी? स्टेशनरी बॉडी। अब ध्यान दो कैसे इसके बॉडी को देखो चेक किया जाएगा। देखिएगा इसमें स्पीड जो आएगा वो जीरो आएगा, कांस्टेंट आएगा, जीरो आएगा, सॉरी जीरो आएगा। ध्यान दो कैसे, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान दो, आपको समझ आ गया होगा। सॉरी, यहां देखिएगा डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, डिस्टेंस हर बार क्या है? यहीं पे आकर रुक गया। डिस्टेंस क्या हो गया है? जीरो। और समय क्या होता जा रहा है? कुछ भी रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन जो रखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही स्पीड का होता है भाई। यहाँ कुछ भी रख रहे हैं, हर बार जो आएगा वैल्यू कितनी आ रही है? 0। और यही हो क्या होगा? डिस्टेंस टाइम में स्पीड 0 आता है। क्यों? क्योंकि बॉडी स्टेशनरी चल ही नहीं रहा है। द डिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब समय के साथ अपने पोजीशन में कोई बदलाव नहीं करता। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? स्टेशनरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है स्टेशनरी बॉडी के लिए इट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। याद रखिएगा, कहता है कि वो समय जो टाइम एक्सिस है ना, कौन सा टाइम एक्सिस है? एक्स एक्सिस, यही टाइम एक्सिस है। तो इसके जो रहता है ये पैरेलल है भाई, क्योंकि हर बार एक ही जैसे दूरी पे चलेगा वो, तो ये पैरेलल ही चलता है टाइम एक्सिस के। ठीक है, इसलिए कंक्लूजन वही था। अगर आप इसको लिखना चाहें ना, लिख लीजिए, ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। इसको लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर कंक्लूजन लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीड आती है फिर 0 आती है, क्योंकि समय के साथ बॉडी अपने डिस्टेंस को नहीं बदलता है। तो बॉडी डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, तो डिस्टेंस 0, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो मुझे लगता है स्टेशनरी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। चलिए उस पे चलते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के तुरंत इसको पहले पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन सुन के क्या याद आना चाहिए? यूनिफॉर्म, when a body travel equal distance in equal interval of time। ये सब बता चुका हूं मैं मोशन स्पीड वाले में। तो आप जाइए वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मेरे आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, आप जितना ज्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे अंदर उतनी ही एनर्जी आएगी। मैं जल्द ही 11th और 12th के लिए भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहता है, अब ध्यान देने वाली बात है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कुछ नहीं, वही करना है, सब कुछ वही तरीके से। ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये दिखाता है टाइम एक्सिस को, ये दिखाता है डिस्टेंस को। ठीक है, ये दिखाता है टाइम को, ये दिखाता है आपके डिस्टेंस को। अब ध्यान दो कि देखो समय बीत रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते जा रहा है। वैसे डिस्टेंस भी 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब वहां पे ब्लैक वाला लाइन कैसे था? 4 पे आकर ऐसे चला गया था ना, यहाँ पे ब्लैक वाला क्या है? ये वाला है। और ये क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? डिस्टेंस में भी बढ़ रहा है और समय में भी बढ़ रहा है, ये दोनों में ही बढ़ रहा है। अब इसको चेक करने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल से ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या? स्पीड निकालिए भाई, पता चल जाएगा यूनिफॉर्म है कि नहीं। अगर सबके लिए, याद रखिएगा, अगर स्पीड क्या है सबके लिए इक्वल आ जाए तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म। ध्यान दीजिएगा कैसे, आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जैसे किसी भी पॉइंट लेते हैं, चलिए डिस्टेंस लेते हैं, यहां से यहां तक की बात करते हैं। तो बताओ यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, टोटल कितने हुए भैया? 4 मीटर हुए। तो यहां लिख दीजिए 4 मीटर, है कि नहीं भाई? 2 से 4 गए, 2 ही मीटर हुआ ना, फिर 4 से 6 गए, फिर 2 ही हुआ ना, 2 कितना हुआ? 4 मीटर। अब इनके बीच में टाइम देखते हैं। ठीक है, टाइम देखो, और अगर आपको ये नहीं निकालने आ रहा ना, सिंपल से देखो, किस पॉइंट पे हो? 6 पे हो, 6 से लिख लो।
फिर कहां से कंपेयर कर रहे हो, 2 से कंपेयर कर रहे हो, 2 को माइनस कर दो, बस 6 में से 2 को माइनस करो। अब इसे समय में जाओ, यहाँ कितना टाइम हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 लिख लो भाई। इसमें कितना हो रहा है, 2 वाले में कितना टाइम हो रहा था, 2 वाले में 1 सेकंड हो रहा था, 1 सेकंड लिख लो भाई। कितना आया, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, काटो पीटो, आ गया 2 मीटर पर सेकंड। कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा और बदलते हैं, किसी और में बदल देते हैं। चलो इसमें देखते हैं, 8 और 14 के बीच में किसी में भी कर सकते हैं। ध्यान दो, 14 को लिखते हैं भाई, 14 लिख लो। क्या करोगे, माइनस, 8 को माइनस करोगे, 8 को माइनस करो भाई। चलो अब टाइम देखो, 8 वाले में देखो टाइम कितना हुआ है, 8 वाले में देखो पहले, और 14 वाले में भी देखो टाइम कितना हो रहा है, 14 वाले में 7 सेकंड हो रहा है, 7 सेकंड लिखो भैया। भैया 8 वाले में कितना टाइम हो रहा है, 4 सेकंड हो रहा है, 4 सेकंड लिख लो। 14 में से 8 गया कितना, 4 और 2 यहाँ बचा 6, 7 में से 4 गया कितना, 3 लिख लो भाई। 3 से 6 को काटो, ये काटा पीटा किया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो देखो हर बार आप किसी भी बीच में लिखो, लेकिन टाइम उसी का होना चाहिए भाई। जैसे यहाँ पे मैंने देखो 14 लिया तो 7 लिया, फिर 8 लिया तो या जो भी लिया 8 लिया तो 4 लिया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जिसका डिस्टेंस उसका टाइम लीजिए। तो क्योंकि उसके बीच में तो चले हैं ना भैया, ठीक है। तो इन दोनों को क्या हुआ, आपकी स्पीड क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, हर बार 2 मीटर पर सेकंड आएगा, जिससे ये दिखाता है कि स्पीड क्या है, एक ही जैसे आप चल रहे हो। जब एक ही तरह से चल रहे हो तो कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। इसलिए यहाँ पे देखिए, इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, देखो क्या करते हैं। अगर ये नहीं समझ आ रहा है मैं इसको बोल दे रहा हूँ, पढ़ लो, लिख लो इसको, ठीक है। देखो क्या कहता है, डिस्टेंस टाइम, डीटी लिखा हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। किसके लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन है भैया, स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि एक ही जैसे स्पीड चल रहा है, तो बदलेगा कैसे, वो एक ही जैसे चल रहा है। स्ट्रेट लाइन हैविंग कांस्टेंट एंगल। कैसा एंगल बना रहा है, कांस्टेंट एंगल। ये देखो यहाँ पे ये जो दिखता है ना, असल में अभी आप लोग जब पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, अभी जब मैं मैथ में पढ़ाऊंगा ना 9th में, आपको क्या पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा क्या, कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर, ठीक है। तो वहां पे देखना जो होगा ना, वहां पे बताऊंगा कैसे होता है ग्रेडियंट। असल में 10th में थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, लेकिन आपको 9th में भी थोड़ा बताऊंगा मैं, जब पढ़ाऊंगा मैं जरूर बताऊंगा इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। यही होता है टेन थीटा, असल ये थीटा और यही होता है टेन थीटा। ग्रेडियंट होता है, ये एम को दिखाता है, किसको दिखाता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ये पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10, ठीक है। तो ध्यान देना, वही पढ़ना है। असल में कह रहा है कि हर बार जो इसकी एंगल की वैल्यू आएगी ना, ये ध्यान मत दो, टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा आपको 10th में पढ़ना है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये जो एंगल बनता है ना, एक जैसा ही बनता है। हर बार टाइम एक्सिस के लिए कांस्टेंट रेडियन बनाएगा, ये बदलेगा नहीं। यहाँ पे एंगल देखोगे तो मान लो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ भी 30 भाई, क्योंकि जैसे ये बढ़ रहा है वैसे तो इसके दूरी बढ़ता है ना। हर बार देखिएगा, कंपास रखते हुए, प्रोटेक्टर रखते देखेंगे तो 30 डिग्री हर बार आएगा। तो यही दिखाता है कि इसको कांस्टेंट स्पीड को, और यही कह रहा है एक्सिस और कांस्टेंट ग्रेडियंट आर स्लोप, और यही स्लोप है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है ये कोई यूनिफॉर्म मोशन तो समझ आ गया। अब बस नॉन यूनिफॉर्म में आपको दो तरह के देखने हैं। नॉन यूनिफॉर्म में दो, ऐसा नहीं यूनिफॉर्म की तरह है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। तो नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए वीडियो क्या होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप बहुत देर तक किसी चीज को देखें, तो इसलिए मैं छोटा करूंगा, बनाऊंगा वीडियो, ताकि आप मेरे वीडियो को 30 मिनट का बनता ही यार, पूरा वीडियो देख के जाओ, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो यार, क्योंकि लिखने में यार इतना समय लग जाता है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो और चैनल को आप पूरा देखो यार, समझो, कॉन्सेप्ट आपको जरूर आएगा। बस नॉर्मल जो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म में किए थे सेम वैसे नॉन यूनिफॉर्म में भाई, फिर देखते हैं क्या स्पीड एक जैसी आती है। अगर स्पीड एक जैसी है तो यूनिफॉर्म, अगर नहीं आए तो नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान दो, जब याद रखिएगा, यहाँ पे हम स्टार्ट कहां से किए, 2 सेकंड से, ठीक है। हम 1 सेकंड से नहीं स्टार्ट किए। चलो 1 सेकंड से आप बोलते हो तो मैं आपके लिए ये भी कर देता हूं। 1 सेकंड में मान लो 1 था भाई, इसका कोई मतलब नहीं कितना मान सकते हो। 1 सेकंड में मान लो 1 था, स्पीड रखते हैं यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही करेंगे भाई, ध्यान देना। अब 1 सेकंड में कितना था, 1 था, तो 1 अपॉन 1 कितना आया, 1। चलो अब ध्यान दो, 2 पे कितना था, 2, तो कितना आया, 2 अपॉन 2, कट के कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। भाई ये वाला किसको दिखा रहा था, टाइम को दिखाता है, और टाइम इन सेकेंड। ये किसको दिखाता है, डिस्टेंस को,
और डिस्टेंस इन मीटर, ये याद रखना भाई। अच्छा देखो ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, भाई सर बोलोगे आप बोलोगे सर कि देखिए तो वो मीटर पर सेकंड, ये भी 1 मीटर, ये तो यूनिफॉर्म हो गया। नहीं, अभी और बचा है भाई, थोड़ा देखिए आपके लिए मैंने 1 वाला बना दिया है। अब ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे कितना है, 6 है, 6 है ना भाई, और 6 में कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। और इसको डिवाइड कीजिए, माइनस कीजिए, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। इसलिए कितनी हो गई स्पीड, यहाँ पे जो स्पीड आई वो 2 मीटर, यहाँ कितना है 1 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, 10 वाले पे। 10 वाले को करेंगे किससे डिवाइड, 4 वाले से, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, और इसको डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड। भाई और डिफरेंट आता गया, मतलब हर बार जो स्पीड आ रही है वो कैसी आ रही है, अलग अलग आ रही है, और यही तो दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म को। अच्छा एक चीज और देखिए, ये कहता है नॉन डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन यहाँ पे ये चीज पॉइंट है, याद रखिएगा, ये इंक्रीज विद टाइम है, मतलब समय के साथ बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना हर बार, इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर बॉडी क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब 1 सेकंड में अचानक 2 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में कितना गया, 4 चला गया, फिर अगले में फिर 3 चला गया, फिर ऐसे जो डिफरेंट टाइम डिस्टेंस, समय तो देखो बदलता नहीं, समय इक्वल ही रहता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से बढ़ रहा है। समय को थोड़ा बढ़ा सकते हो, बढ़ाते हो घटाते किसको हो, आप बढ़ाते हो घटाते हो डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस देखोगे हर बार अलग अलग जैसा जाता जा रहा है, टाइम देखो हाँ भाई अपना 1 2 3 4 5 6 में ऐसे ही चल रहा है ना, बढ़ घट कर रहा है, डिस्टेंस अलग अलग चला जा रहा है, ठीक है। तो हर बार डिस्टेंस, इसलिए इफ अ बॉडी unequal distance in equal interval of time, then the motion of the body is known as non-uniform, यूनिफॉर्म लिखिए, नॉन यूनिफॉर्म है, कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कंक्लूजन क्या निकलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी कर्व हैव इंक्रीजिंग स्लोप और ग्रेडियंट, मतलब कैसा हो रहा है, इंक्रीज, ऐसे इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब एक और होता है डिक्रीजिंग भी होता है, असल में इसमें 2 होते हैं, एक इंक्रीजिंग होता है, एक डिक्रीजिंग, ये से बढ़ रहा घट रहा, अचानक देखो 1 था 2 था 2.5 ऐसे बढ़ने शुरू कर दिया स्पीड ना, अब घटना भी शुरू करता है, ऐसे कहता है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मैं स्टार्ट करूंगा अब नेक्स्ट में, ठीक है। अब बस बचा है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और डिक्रीजिंग वाला बता दूंगा, वो छोटा सा टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए यही पूरा कराऊं, ठीक है। और याद रखिएगा नेक्स्ट वाला जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत छोटा होने वाला, वो आप कर लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, उस पर 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद मैं कराऊंगा कल ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आएगा वीडियो उसमें मैं कंफर्म पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपके, और आपके डिस्टेंस टाइम के साथ आपके प्रूफ भी करा दूंगा आपका क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेटेड रहे, आप क्या अपडेटेड वीडियो पा सके, ठीक है। चलिए लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ हम मेरे शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं ट्रिक्स बताता हूँ, मैथ के, साइंस के, और भी सारे ट्रिक्स बताता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दिया गया है, ठीक है। चलिए।